हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ जून 2013 सेकंड क्वेश्चन पेपर। इवन अब तो 100 क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट से होते हैं और 50 फर्स्ट पेपर। एक्चुअली मुझे अरेंज नहीं हो पाया था 2013 जून का क्वेश्चन पेपर, सो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ बुक पीडीएफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इवन अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मोस्टली आपको सिलेबस को फॉलो करना है। सिलेबस, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। इवन मैंने सिलेबस में टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो स्कोरिंग मार्क्स है, जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। उसमें कुछ कुछ चैप्टर वाइजेशन है जिसमें पढ़ना भी कम होता है और आपको फुल मार्क्स भी मिल जाने होते हैं, तो देख लीजिएगा अच्छे से। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, अभी तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं रिगार्डिंग टू विजुअल आर्ट जेआरएफ एग्जाम, सारे क्वेश्चंस पेपर की वीडियोस मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगी। जेआरएफ प्लेलिस्ट का नाम है जेआरएफ विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट, इवन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। रेमैंड्यूशा विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति बनी, किसमें बनाए थे? कांस्य, ब्रॉन्ज में। और रेमैंड्यूशा कौन थे? आपने मार्शल ड्यूशम का नाम सुना होगा। मार्शल ड्यूशम, मार्शल ड्यूशम थे दादाइज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर। दादाइज्म आर्ट मूवमेंट, जिसे दादावाद कहा जाता है, उसके जन्मदाता हैं और इनके ब्रदर हैं रेमैंड्यूशा। मार्शल ड्यूशा के ब्रदर हैं रेमैंड्यूशा। परशुरामेश्वर मंदिर के लैंटिल सिरदल पर लाकुलिश की प्रतिमा उसे सूचित करती है पशुपत पंथ से। भारत में प्रथम मकबरा मॉस्क्यू चेरामन जूरा मस्जिद मलिक बिन दिनार द्वारा 629 एडी में बनवाया गया था। कहाँ पर? कोंडागालूर, केरल में। हैचबैक ऑफ द फिश बोन, हैचबैक ऑफ द फिश बोन, ये चित्र है अवनीनाथ टैगोर की, जिसमें अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला में कैप्चर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक्वाटिन डस्ट बुकनी बॉक्स का उपयोग फैलाने के लिए किया जाता है। रेजिन धूल, रेजिन एक तरह का डस्ट होता है। एक्वाटिंट में एक बॉक्स होता है, लाइक इस टाइप का बॉक्स होता है और यहाँ पर प्लेट की तरह बना हुआ होता है जिसमें रेजिन और प्लेट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हैंडल इस तरह से लगी हुई होती है। एक्वाटिंट पूछा जाए कि पार्ट किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंटैग्लियो का पार्ट है। इंटैग्लियो का पार्ट है एक्वाटिन। और इंटैग्लियो में देयर 7 प्रोसेस, 7 पार्ट होते हैं, जिसमें से प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिंट, मेसोटिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। एक्वाटिंट में यूज़ किया जाता है रेजिन डस्ट का और उसके साथ ही साथ एसिड का भी यूज़ किया जाता है, एसिड और रेजिन डस्ट का। लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात हैं टुलूज लॉत्रे। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किया जाता है सिल्क स्क्रीन छपाई में। भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई थी। कहाँ पर? गोवा में। पैब्लो पिकासो की जो गुर्निका का सब्जेक्ट था वो क्या था? पैब्लो पिकासो की गुर्निका स्पेनिश सिविल वॉर को रिप्रेजेंट किया गया था और इनकी गुर्निका 1937 में पैब्लो पिकासो रिप्रेजेंट किए थे ऑयल ऑन कैनवस ब्लू कलर के टोन में। ठीक है, तो याद रखना है किस पर डिपिक्ट किया गया? स्पेनिश वर्ल्ड वॉर, स्पेनिश सिविल युद्ध पर। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वंडरिंग, अबाउट वेटिंग एंड वंडरिंग बहुत फेमस है। गुलाम मोहम्मद शेख का ऑयल ऑन कैनवस पर रिप्रेजेंट किए थे। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक 1993 प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? विवान सुंदरम ने। पीलू पुचकाने वाला काम करते थे एल्यूमिनियम एंड पत्थर माध्यम में। पीलू पुचकाने वाला एक फेमस आर्टिस्ट है।
रमेश पटेरिया ने पढ़ाई की थी। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला कथनों में अत्यधिक उपयोग किया बर्तनों यूटेंसिल्स का। अभी हमने लास्ट क्लास में ही सुबोध गुप्ता के बारे में डिस्कस किया है। इवनिंग वाली क्लासेस 7 PM वाली क्लासेस ज़रूर अटेंड किया करें। वहाँ पे जितने फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट, प्रिंट मेकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस नहीं किया करें। 7 बजे स्टार्ट हो जाती है वो क्लासेस। वहाँ पे मैं मूर्तिकारों के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही हूँ और उनके साथ ही साथ MCQs क्वेश्चंस। स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षर करता थे और उसने अमेरिकन ध्वज का डिजाइन बनाया। किसने? फ्रांसिस हॉपकिंसन ने। भुगतान स्थल पर प्रदर्शन के उपयोग से प्रेरक खरीद पर बना विज्ञापन कहलाता है क्रय बिंदु। सर पीटर स्कार्ट जो पेशेवर डिजाइनर नहीं थे परंतु प्रकृति वैज्ञानिक थे, इन्होंने लोगो डिजाइन किए थे 1961 में WWF नामक संगठन। अंकल सैम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है USA सरकार का। 2008 में कान लियो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन समारोह में लीड इंडिया के लिए ग्रां प्री से सम्मानित किया गया था JWT विज्ञापन एजेंसी को। सूर्य मंदिर का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले देखिए मार्तंडे, देन ओसिया, मोडेरा और कोनार्क का सूर्य मंदिर। जैसा कि आपको पता है कि मार्तंडे का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? मार्तंडे कश्मीर में। देन ओसिया 10वीं शताब्दी का है। मोडेरा का सूर्य मंदिर 1026 से 1027 टाइम ड्यूरेशन। कोनार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्तंडे, ओसिया, मोडेरा, कोनार्क। जब आप बार बार सिलेबस देखेंगे ना तो ये आपके जुबान पे ऑटोमेटिकली क्लियर ऐसे ही रिपीटेड हो जाएगा, क्योंकि मार्तंडे, ओसिया, मोडेरा, कोनार्क ये सीक्वेंस में ही सिलेबस में दिया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल ऊपर ऊपर से उठाया गया क्वेश्चन है ये वाला। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप गुलाम वंश से लेकर के मुगल डायनेस्टी तक का शॉर्ट नोट्स बनाइए। मुगल डायनेस्टी दैट मीन्स दिल्ली सल्तनत के सारे मॉन्यूमेंट्स को नोट डाउन करके लर्न कर लिए। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह से क्लियर किया था। गुलाम वंश का हो गया कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया है। सुल्तानगढ़ी नियर अबाउट दिल्ली में ही है। फिर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये खिलजी डायनेस्टी का है और ये सब तीनों गुलाम वंश का था। मूर्तिकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। बर्निनी बहुत फेमस मूर्तिकार हैं, बरूक आर्ट से बिलोंग करते हैं। बरूक आर्ट के फेमस मूर्तिकार हैं। 1598 में जन्म, 1680 में मृत्यु। ऑगस्ट रॉडिन का 1840 में जन्म और 1917 में मृत्यु। हेनरी मूर का जन्म हुआ 1898 में, 1986 में इनकी मृत्यु। इसामू नागुची का जन्म हुआ था 1904 में और 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वेस्टर्न फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं सारे। नेक्स्ट है शिल्पकृतियों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ट्रम्प ऑफ लेबर जैसा कि आपको पता है देवी प्रसाद रॉय चौधरी का है। मिल कॉल बहुत फेमस है राम किंकर बैच का। कॉक फाइटिंग बहुत फेमस रहा था के हैबर का। नादेश्वर बालवीर सिंह कट्ट का। ठीक है, मैं यहाँ नोट डाउन भी कर देती हूँ। देवी प्रसाद रॉय चौधरी का, ठीक है, देवी प्रसाद रॉय चौधरी का। मिल कॉल राम किंकर। कॉक फाइटिंग के हैबर द्वारा बनाई गई, बहुत बार पूछा गया है। और नादेश्वर भी पूछा गया है JRF एग्जाम में कि किसकी है, तो बालवीर सिंह कट्ट की। कलाकार का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, कलाकार समूहों का, ग्रुप का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहले देखिए 1937 का यंग तर्कस ग्रुप है, तो वो यहाँ पर है नहीं। यंग तर्कस ग्रुप के बाद आता है कोलकाता ग्रुप। मैं आपको सीक्वेंस से लेकर चल रही हूँ। कोलकाता ग्रुप का है 1943। उसके बाद आता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947 या 48 के टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है। देन दिल्ली शिल्पी चक्र 1949।
ग्रुप 18, 19, 1962 या 63 का टाइम ड्यूरेशन, चोलामंडल 1966। पता है, इस तरह का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स याद ही रहता है हर किसी को, अगर 1% नहीं भी याद होता है तो ये तो सीक्वेंस सभी सारे ही स्टूडेंट को पता है, क्योंकि BFA MFA BA इतनी बार रिवीजन हो चुका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परितोष सेन 1918 में जन्म, 2018 में मृत्यु हो गई। शांति दवे 1931 में इनका जन्म हुआ था, सॉरी इनका जन्म हुआ था। परमजीत सिंह का जन्म हुआ था 1935 में, और नलिनी मालानी का 1946 में जन्म हुआ। औद्योगिकी के उद्विकास होने का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सबसे पहले देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग, जैसा कि आपको पता है ब्लॉक प्रिंटिंग फर्स्टली स्टार्ट हो गया था, चाइना में ही शुरू हुआ है ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटैग्लियो प्रिंटिंग। इंटैग्लियो ब्लॉक प्रिंटिंग में देखिए आप, चाइना इवन ब्लॉक प्रिंटिंग जो शुरू हुआ है जॉन गुटनबर्ग ने, इन्होंने भी मूवेबल टाइप को ब्लॉक बना करके प्रिंटिंग करना शुरू किए थे। इंटैग्लियो प्रोसेस 1515, लिथोग्राफी 1798, सिल्क स्क्रीन जिसे सैरीग्राफी बोलते हैं 1904 विल विप्त के थ्रू शुरू हुआ था। छपाई के सामग्री के रूप में कास्ट का उपयोग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। कास्ट की प्रकृति टेक्सचर, पहले सबसे पहले वुडन टेक्सचर को टचअप करते हैं, देन वुड को क्या बोलते हैं, स्क्रैच करते हैं स्क्रैपर के थ्रू, कास्ट खुरचन, उसके बाद कास्ट कुंठा ब्लॉक, देन कास्ट उत्कीर्णन वुड इंग्रेविंग। यहाँ पे विज्ञापन के लिए सोपानों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अटेंड करना है। सबसे पहले लेआउट, अंतिम डिजाइनिंग, प्री प्रेस, देन पोस्ट प्रेस। विज्ञापन एजेंसी का परिचालनात्मक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। विवरण, मीडिया नियोजन, रचनात्मक विकास और प्रोडक्शन ट्रैफिकिंग। अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चन है, कारण वाले। सबसे पहले अजम्पशन देख लेते हैं। जूडिथ राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, था उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि राजा रवि वर्मा भारतीय विषय प्रसंगों को यूरोपियन बौद्धिक यथार्थवादी चित्रीय भाषा में चित्रित करते हैं। तो देखिए अजम्पशन गलत है, अभिकथन गलत है और कारक बिल्कुल सही है, कारण सही है, अभिकथन गलत। अभिकथन है, अभिकथन जर्मन अभिव्यंजनावाद अतिरंजित रेखा तथा रंग के जरिए आकार पर तीक्ष्णता द्वारा चिन्हित था, जो कि दी ब्रूके में। अजम्पशन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब रीजन देख लेते हैं, क्योंकि दी ब्रूके जर्मन अभिव्यंजनावाद शुद्ध दृष्टिपटल छाप से परे व्यंजक और व्यक्तिपरक भावनाओं की गहनता की ओर जाने का अर्थ रखता है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, ठीक है। देखिए जब जर्मन अभिव्यंजनावाद की बात आ जाए तो पता होना चाहिए 1904 में शुरू हुआ था और 1914 तक चला था, और जर्मन अभिव्यंजनावाद के जन्मदाता मुंक को कहा जाता है, एडवर्ड मुंक को, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कब से कब तक, इसमें 2 आर्ट मूवमेंट और निकल के आए थे, 1905 से लेकर 1912 तक का द्रीब्रुके ड्रेस्डन शहर में चला था। फिर सेकंड है 1912 से लेकर 1914 तक का ब्लू राइडर ग्रुप, और इसके जन्मदाता ब्लू राइडर ग्रुप के कहे जाते हैं वेस्ली कंडेंस्की, और द्रीब्रुके के जन्मदाता कहे जाते हैं लुडविग कृष्णर। जो हमने एक्सप्लेन किया वो भी आप नोट डाउन कर लें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको इन फ्यूचर एग्जाम के लिए, इम्पॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिकथन है रंग विस्कोसिटी छापा का धातु प्लेट का उपयोग करके पुनः उत्पादन किया जा सकता है। अभिकथन बिल्कुल सही है, कारण देख लेते हैं, क्योंकि रंग विस्कोसिटी श्यानता प्रक्रिया बिना ज़्यादा टेक्निकल जटिलता के आसानी पूर्वक पूरा किया जा सकता है। तो आप बताएं कि अभिकथन तो सही है, तो क्या इसे आसानी से किया जा सकता है? बिल्कुल गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है। अब पूछा जाए कि विस्कोसिटी का स्टार्टिंग कब हुआ, तो 1926 सर विलियम हैथर के थ्रू शुरू हुआ था। उसके बाद 1950 में कंटिन्यू इसे रखे थे कृष्णा रेड्डी, और कृष्णा रेड्डी ने भारत में पहली बार इसका स्टार्टिंग किए थे कलर विस्कोसिटी। इनका व्हिर्लपूल बहुत फेमस है।
व्हिर्लपूल कृष्णा रेड्डी का विस्कोसिटी में बनाया गया था। अभिकथन है अजप्शन, जगमोहन चोपड़ा कार्डबोर्ड और माउंट बोर्ड के उपयोग द्वारा प्लेट बनाने की मितव्ययी विधि के साथ प्रयोग करने के बावजूद वांछित प्रभाव उत्पन्न कर पाए। तो यहाँ पे अभिकथन बिल्कुल सही है। अब रीजन देख लेते हैं, क्योंकि धातु प्लेट महंगी थी और आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। ये गलत है। जब मोस्ट प्रोबेबिलिटी निगेटिविटी में बात हो जाए तो समझें वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाना है। अभिकथन है ग्रेफाइट पेंसिलों की तुलना में रंगीन पेंसिलों के लिखे को मिटाना ज्यादा कठिन हो जाता है। अभिकथन बिल्कुल सही कहा जा रहा है, क्योंकि आपने खुद भी यूज किया होगा जब हम लोग पेंसिल शेडिंग में कोई स्टिल लाइफ को कैप्चर करते हैं तो देखिए वो कितनी इजीली सॉफ्टनेस के साथ उसे रिमूव भी कर लेते हैं इरेजर के थ्रू। लेकिन जब हम पेंसिल में स्केच करते हैं, इसीलिए ना कहा जाता है कि जब ऑयल कलर कर रहे होंगे तो पेंसिल ड्राइंग कर लीजिए कलर्ड पेंसिल से। वो जल्दी छूटता भी नहीं है और आराम से कलर्स करते वक्त मर्ज भी हो जाता है और दिखाई भी नहीं देगा सरफेस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन पेंसिल का यूज़ ऑयल कलर में किया जाता है। और ग्रेफाइट की जो पेंसिल होती है, ऐसा नहीं है कि ऑयल कलर में रंगीन पेंसिल का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन जब मैं बीएफए सेकेंड ईयर में थी तब टीचर्स हमेशा ये बोलते थे कि रंगीन पेंसिल जो होता है, ये देखिए ग्रेफाइट पेंसिल जब आप टच करेंगे तो हमारे फिंगर्स वगैरह में टच हो जाता है जब हम अप्लाई करते हैं। और रंगीन पेंसिल क्या होता है, जब आप एक बार ड्रॉ कर लेंगे बार बार उसको रब भी करेंगे तो वो रब नहीं होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर अभिकथन बिल्कुल सही है। और रीज़न देख लेते हैं कारण, क्योंकि रंगीन पेंसिल क्ले, चिकनी मिट्टी और उन रंगों द्रव्य पिगमेंट्स के मिश्रण से बनी होती है जो गोंद के साथ इकट्ठे बंधे होते हैं और हार्ड प्रेस्टर्ड वैक्स में भीगे होते हैं। यहाँ पर देखिए अजप्शन और रीज़न दोनों सही है। अभिकथन भी सही था और कारण भी। अभिकथन है लोक कला में दैनिक उपयोग की प्रत्येक वस्तु अलंकृत और सुंदर बना दी जाती है। अभिकथन बिल्कुल सही है। अब कारण देख लेते हैं, क्योंकि लोक जीवन में जीवन एकदम सरल और अपरिष्कृत रूप में होता है, अतः लोक कलाकार ऐसी दैनिक वस्तुओं की नीरसता को दूर करता है और उन्हें सजीव व्यंजकों में बदल देता है। सो हियर बोथ आर करेक्ट। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। अलेक्जेंडर कार्डर ने मोबाइल शिल्पकृतियां बनाई, बिल्कुल सही। यह पहली बार हुआ कि शिल्पकृतियों ने इस मिथक को भंग किया जो आज शिल्पियां एस्थेटिक है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अभिकथन है अजप्शन, ड्रिल मशीन के आविष्कार से शिल्पकारों पर काफी प्रभाव पड़ा। ड्रिल मशीन के आविष्कार से शिल्पकारों पर बहुत प्रभाव पड़ा था, बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, छेद करना ज़्यादा आसान तथा ज़्यादा तेजी से करना संभव हो गया और इसलिए कुंठलों और वक्रों के लिए ज़्यादा गहरी अधोगठाई संबंध थी। तो देखिए दोनों ही सही है। ड्रिल मशीन, जैसा कि आपको पता है कि इंग्रेव करने के लिए जैसे किसी चीज़ को ड्रिल करना होता है, लाइक जब हम लोग लगा रहते हैं नेल्स वगैरह अपने रूम्स में तो ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं, तो कितने ईजिली तुरंत फ़ौरन ही वॉल का सरफेस रिमूव होकर के एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम में आसानी भी हो गई थी। अभिकथन है पॉल रेड बड़ी कारपोरेट हस्तियों जैसे कि आईबीएम और यूपीआई के लिए लोगोज बनाने के लिए सुविख्यात हैं। कारण देख लेते हैं, डब्ल्यू सेकेंड के समाप्त होने के बाद अत्यधिक कारपोरेट लोगो और बाड्रिक की धारणा ने जन्म लिया। सो दोनों सही है। अभिकथन और कारण दोनों करेक्ट है।
आर्ट नूवो में अधिकांश कलाकारों और डिजाइनरों के लिए प्रकृति संभवतः मुख्य प्रेरणा थी। अभिकथन बिल्कुल सही है। अब रीजन देख लेते हैं। कारण, उनके अधिकांश काम के लिए प्राकृतिक दुनिया से मोटिव आधार नहीं थे, क्योंकि आर्ट नूवो औद्योगिक क्रांति की प्रतिक्रिया स्वरूप थी। देखिए, अभिकथन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कारण गलत है। मिलान करना था। पॉल क्ली ब्लू राइडर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्लिफोर्ड स्टीफन स्टील रंग क्षेत्र अमूर्तता। काजमीर मालविच है, सॉरी, काजमीर मालविच है। विषयहीन चित्रण। अलेक्जेंडर रोडचेको रचनात्मक। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला भी। जहाज महल मांडू में, गोल गुम्बद बीजापुर आदिल शाह का मकबरा है, और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर के टाइम ड्यूरेशन। चांद मीनार दौलताबाद। देखिए, चांद मीनार पूछा जाए तो वो है दौलताबाद में, और अगर चार मीनार पूछा जाए, चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। द रेड ट्री पियत मोन्द्रिया का है। द रेड ट्री। रिक्लाइनिंग न्यूड मदिग्लानी का है। द सेम गर्ल वेलास्के विलियम होगार्थ और द ग्रेट बाथर्स पॉल सुजान। हर्बर्ट रीड का काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मीनिंग ऑफ आर्ट। सुजैन लैंगर फीलिंग्स एंड फॉर्म। अगस्ट गॉम्बिच आर्ट एंड इल्यूजन। लियो टॉल्स्टॉय व्हाट इज आर्ट। ये पता है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। पता है इस तरह के क्वेश्चन में क्या बेनिफिशियल होता है? सारे नहीं पूछे जाए तो एक पूछ लिया जाए, कोई ये, कोई ये एक, कोई ये एक। तो इसके थ्रू आप पूरे क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से रिलेट करके। बालू बालू आपको देखने को मिलेगा पत्थर में। पतीना कांस्य में चढ़ाया जाता है नाइट्रिक एसिड और कॉपर पेस्ट को मिक्स करके। धातु ढलाई करते हैं, और मृदवर्ण चौक। यहाँ पर भी सुमेलित करना है। कास्ट में क्या होता है? कास्ट में रेशे होते हैं, ठीक है। कभी आपने वुड में देखा होगा, नोटिस कीजिएगा, उसमें रेसेस निकले होते हैं, रेशा निकला हुआ होता है। सेकंड है बलुआ पत्थर परत। बलुआ पत्थर का लेयर बाय लेयर परत बन जाता है। मार्बल ग्रेनी होता है, दानेदार। और ग्रेनाइट ज्वालामुखी। जगमोहन चोपड़ा, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी के लिए फेमस है। लालू प्रसाद लिथोग्राफी के लिए। भूषण वागले कलर एचिंग के लिए। जयंत पारिक फाइलोग्राफी के लिए फेमस रहे हैं। सूक्ष्म छेद साफ है सिल्क स्क्रीन में। क्लोज फाइबर आवश्यक काष्ठ उत्कीर्णन। भूत प्रेत की छाया पाई जाती है लिथोग्राफी में। कटान नियंत्रित करना एक्वाटिन। मिल्टन ग्लेसर आई लव एन वाई रिबस। सोफार्ड फेयर ओबामा होप पोस्टर। माइकोवस्की बोल्शविक भूमिगत पोस्टर। पीटर मैक्स दी ईद सुलीवन शो तथा पॉप कला। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन। वाल्टर ग्रोपियर बाहाउस विमननगर जर्मन फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं। प्रसून जोशी गीतकार तथा कवि। शालबाज वर्टिगो एंड साइको मूवी पोस्टर। और पॉल रेड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डिजाइनर। सो फाइनली क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आप चैनल पर न्यू है सो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।